सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सोने की ईंट। एक नगर में अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वो था बड़ा कंजूस। पदार्थों में सबसे ज़्यादा कीमती सोना उसे जान से भी ज़्यादा प्रिय था। सोने की ये लालसा उसमें इतनी बढ़ी कि उसने अपनी ज़मीन जायदाद बेच के सोने के बिस्किट खरीद लिए। उसने सभी सोने के बिस्किटों को गलाया और सोने की एक बड़ी सी ईंट बनवा ली। इसके बाद रात के अंधेरे में उसने वो ईंट ज़मीन में गाड़ दी। कुछ दिन के बाद धनवान उस ईंट को लेकर बड़ा चिंतित रहने लगा। वो नित्य उस स्थान पर जाता जहाँ सोने की ईंट गड़ी हुई थी। वो उस जगह की खुदाई करता और अपनी आंखों से सोने की ईंट को देखने के बाद ही घर वापस लौटता। वो दिन रात बस सोने के बारे में सोचता रहता। इस सोने के चक्कर में वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों और यहाँ तक कि अपना होश तक खो बैठा। उसका रोज उस जगह पे जाना और धरती खोद के सोने की ईंट को देखना कई लोगों के मन में शक पैदा करने लगा। उन्हीं में से एक चोर भी था। एक दिन वो एक पेड़ पे छिप के बैठ गया और उस धनवान के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वो कंजूस रात के अंधेरे में उस जगह पे आया। चारों तरफ उसने बड़े ध्यान से देखा और फिर धरती की खुदाई में जुट गया। जब खुदाई की जगह पे गड्ढा बन गया तो उस कंजूस ने भीतर झांक के देखा और फिर संतुष्ट होकर उसने गड्ढा मिट्टी डाल के बंद किया और अपने घर लौट आया। उस धनवान कंजूस के चले जाने के बाद चोर पेड़ से नीचे उतरा। उसने उसी जगह की खुदाई की और उत्सुकतावश गड्ढे में झांकने लगा। वहाँ पड़ी सोने की ईंट देख के वो चकित रह गया। उसने तुरंत जमीन में गड़ी सोने की ईंट बाहर निकाली और लेके चलता बना। अगले दिन अपनी निश्चित दिनचर्या के अनुसार वो कंजूस व्यक्ति उसी जगह पे पहुंचा और वहां खुदाई करने लगा। लेकिन आज उस जगह पे वो सोने की ईंट थी ही नहीं। वो स्तब्ध रह गया। उसने चारों ओर सोने की ईंट वाली जगह पे खूब गहरी खुदाई की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। बड़ी देर के बाद उसकी समझ में आया कि सोने की ईंट किसी ने चुरा ली। इस सदमे से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब वो अपने कपड़े फाड़ फाड़ के चीखने और चिल्लाने लगा। उसका प्रलाप देखकर उसका एक पड़ोसी बोला, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे पास जो धन था वो व्यर्थ था। तुम केवल ये कल्पना करते थे कि तुम धनवान हो। अब भी यही कल्पना कर लो। जहाँ सोना था वहाँ एक पत्थर रख लो और सोचते रहो कि सोना पड़ा है। तुम्हारा सोना मिट्टी में दबा हुआ बेकार ही तो पड़ा था, किसी का काम तो आ नहीं रहा था। तो जैसा सोना वैसा ही पत्थर। तुमने तो धन केवल देखने के लिए रख रखा था ना। जाओ अब घर जाकर अपने बीवी बच्चों की देखभाल करो, वो सोने से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। मतलब ये कि धन का व्यर्थ संचय हमें नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी सुनो न के अंतर्गत, और अगले अंक में हमारी आपसे फिर भेंट होगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।